हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन कैसे मिल सकता है, कैसे गवर्नमेंट आपकी गारंटर बन जाती है और गवर्नमेंट आपको गारंटी देती है कि इस बच्चे के अगेंस्ट में अगर उसके गार्जियन को बोरोवर नहीं है तो मैं को बोरोवर हूं। गवर्नमेंट कैसे को बोरोवर बनती है, इस पूरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे जाओ, सब्सक्राइब मारो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो पहले समझ लेते हैं एजुकेशन लोन के लिए जो पुराना तरीका है वो क्या था। पुराना तरीका है कि आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे जाते हो। विद्या लक्ष्मी पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक उपक्रम है जहां पर आप जाकर उसके पोर्टल पे एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करते हो। अगर आप ऑफलाइन भी बैंक को अप्रोच करते हो तो वो आपको बैंक मैनेजर यही गाइड करेगा कि आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर जाइए, वहां पर जाकर आप अप्लाई करिए और अप्लाई करने के बाद आपको वहां से उसके थ्रू आपको नियरेस्ट बैंक का जो ऑप्शन है, 5 बैंक का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें से किसी बैंक के थ्रू लोन मिलेगा। इसमें क्या है, आप विद्यालक्ष्मी पोर्टल में जाते हो, रजिस्टर करते हो, रजिस्टर करने के बाद आप बेसिक डॉक्यूमेंट्स डालते हो, जो जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स गार्जियन के मांगते हैं वो डालते हो। अगर डॉक्यूमेंट अप टू मार्क होता है, डॉक्यूमेंट में दम होता है, तो आपको लोन मिलता है। और लोन भी कितने परसेंट इंटरेस्ट में मिलता है? 9 से लेकर 12% के इंटरेस्ट रेट पर मिलता है। मतलब क्या कि अगर आपने कोई भी एक्स अमाउंट लिया है तो उस पर आप जब रीपेमेंट करना शुरू करते हो तो आपको उसमें बड़ा इंटरेस्ट जुड़ जाता है। मैं एक फर्ज करो कि अगर आप 4 लाख का लोन लिया आपने और उस पर 10% ब्याज चढ़ता गया, तो जब आप रीपेमेंट करने जाओगे अपने फाइनली लोन का तो आप देखोगे कि 4 लाख का 5.5-6 लाख रुपए तक का आपको पेमेंट करना पड़ सकता है। तो पहला तो एजुकेशन लोन मिलना टफ है, क्योंकि एनपीए बढ़ रहा है तो बैंक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी। मिल भी गया अगर आपको तो उस पर हेफ्टी इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसी को देखते हुए सारे स्टेट गवर्नमेंट ने, इंडिया में 26 से ज्यादा स्टेट हैं, उसमें 10 से भी ज्यादा ऐसे स्टेट हैं ईस्ट इंडिया में, तो मैं नाम ले सकता हूं जैसे कि बिहार, झारखंड, बंगाल, ओडिशा। ये सारे गवर्नमेंट ने अपने अपने स्टेट में क्रेडिट कार्ड योजना लागू की है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जहां से आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट फीस में लोन मिल जाता है। इस वीडियो में आगे हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे आपको बिना इंटरेस्ट या एकदम मीगर इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल सकता है गवर्नमेंट के थ्रू। सो 10 से भी ज्यादा स्टेट ऐसे हैं जहां पर इंडिया में आप इस एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रोविजन है। इस लोन का नाम है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। आपको सिंपल गूगल पे जाना है और टाइप करना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। अगर आपके स्टेट में वो क्रेडिट कार्ड अवेलेबल होगा तो आपको वो लोन आसानी से मिल जाएगा। अब इसकी प्रक्रिया क्या होती है समझो पहले। इसमें ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है, ये अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट में छात्रों को प्रमोट करने के लिए, अपनी सरकार की उपलब्धि गिनाने के लिए, या आप बोल सकते हो कि फैसिलिटेट करने के लिए अपने यहाँ के स्टेट के स्टूडेंट को एक क्रेडिट कार्ड देती है ना। उस क्रेडिट कार्ड में, अगर मैं झारखंड बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो आप क्लियर हो पाओगे, उस क्रेडिट कार्ड में 4 लाख तक का जो है लोन वो 1% ब्याज पर मिलता है। आप समझो, बैंक में कहा 9% ब्याज लग रहा था और यहां पर आपको 1% ब्याज मिल रहा है। आप किसी भी कास्ट के हो, किसी भी क्रीड के हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप उस स्टेट में पढ़े हो, फॉर एग्जांपल अगर आप ईस्ट इंडिया में से बिहार, झारखंड, बंगाल, इन तीनों के क्रेडिट कार्ड का मैं एग्जांपल दूं तो मोटा मोटा मैक्सिमम चीजें सेम है इसमें, कि अगर आप उस स्टेट में पढ़े हो 10th या 12th तो आपको वो आप एलिजिबल हो जाते हो जो है क्रेडिट कार्ड के थ्रू एजुकेशन लोन लेने के लिए। अब क्रेडिट कार्ड में कैसे अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में अप्लाई होता है। हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक वेबसाइट है, जैसे बिहार का MSY वेबसाइट है जहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली झारखंड का भी अपना वेबसाइट है, बंगाल का स्टेट का भी अपना वेबसाइट है। अब ऑफलाइन भी अप्लाई होता है, आप DRCC ऑफिस में जाकर, हायर टेक्निकल एजुकेशन में जाकर, कल्याण विभाग में जाकर आप फॉर्म के थ्रू ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के बाद गवर्नमेंट जो है आपकी गारंटर बन जाती है ना। आपको एक क्रेडिट कार्ड इशू करती है, गवर्नमेंट आपकी गारंटी लेती है कि इस बच्चे का जो को बोरोवर है वो मैं हूं। अब इसमें आपको फायदा क्या क्या है? एक तो इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, दूसरा आपको इसमें हर तरह के लोन मिलते हैं। आपको स्टडी लोन भी इंक्लूड है इसमें। इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन, अगर बस के थ्रू आप कॉलेज जाते हो वो इंक्लूड है। अगर आप हॉस्टल की बात करो तो हॉस्टल इंक्लूड है। और 15 साल तक का आपको रीपेमेंट करने का ऑप्शन है। 1 साल अगेन जैसे बैंक लोन में टाइम मिलता है, यहां भी टाइम मिलेगा, सरकार भी आपको टाइम देगी। उसके बाद 15 साल के भीतर भीतर आपको रीपेमेंट करना है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको काफी लंबा समय मिल रहा है यहाँ पे रीपेमेंट करने का और बहुत कम ब्याज दर पे मिल रहा है। तो मोटा मोटा समझ लो, बैंक एजुकेशन लोन जब आप बैंक के थ्रू ले रहे हो तो 4 का 6 लाख रुपए वापस करना पड़ा था, यहाँ का 4 का ऑलमोस्ट 4 लाख ही वापस करना है, या 4,10,000 वापस करना है।
इतना ह्यूज डिफरेंस है जो मैं बता रहा हूँ, एजुकेशन लोन जो आप बैंक से लेते हो और जो गवर्नमेंट क्रेडिट कार्ड दे रही है अभी, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, उसके थ्रू लोन ले रहे हो, तो इतने ज्यादा का डिफरेंस है। इसमें और क्या फायदा है कि इसमें आपको आसानी से लोन मिल जाता है, आपको उतना ज्यादा आपके फादर का सिबिल, आपका डॉक्यूमेंट इतने ज्यादा वेरीफाई नहीं होते। आपको अगर आपकी पढ़ने की मंशा है, आप किसी भी कास्ट क्रीड के हो, किसी भी मार्क्स में आते हो, एवरेज स्टूडेंट हो, अच्छे स्टूडेंट हो, खराब स्टूडेंट हो, कैसे भी स्टूडेंट हो, आपको लोन मिलता है आपको हायर एजुकेशन के लिए, और इसको आपको रीपेमेंट करना शुरू करना पड़ता है। अब अगर आपने पहले ही इस किसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है, मतलब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए, तब आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। अगर आपकी जो उम्र है वो 40 ईयर से ज्यादा है, तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। और साथ ही आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, आइडियली वो नैक ए होना चाहिए। नैक ए नहीं होगा तो सरकार क्रेडिबिलिटी चेक करती है कॉलेज की, वो लोन नहीं देगी। जो भी संस्थान आप ऑप्ट कर रहे हो, जिस भी कोर्स के लिए और जिस भी कॉलेज के लिए आप कोर्स ऑप्ट कर रहे हो, वहां वो नैक ए या एनआईआरएफ जरूर होना चाहिए। नैक ए या एनआईआरएफ होने के बाद ही आपको एजुकेशन लोन वहां से गवर्नमेंट देगी। दूसरा, सारे कोर्सेज के लिए नहीं है तो कोर्स लिस्ट आप चेक कर लेना। एक कोर्स लिस्ट है, उस कोर्स लिस्ट के हिसाब से बैंक लोन देती है। जैसे कि एजुकेशन लोन में सारे ही कोर्सेज के लिए लोन मिल जाते हैं मोटा मोटा। गवर्नमेंट जो क्रेडिट कार्ड देती है वो सर्टेन कोर्सेज के लिए देती है, जैसे इंजीनियरिंग, लॉ, फार्मेसी, नर्सिंग, बायोटेक, ये कुछ कोर्सेज है जिसके लिए बीबीए, बीसीए, बीकॉम। लेकिन और भी कुछ ऐसे कोर्सेज जिसके लिए आपको लोन नहीं मिलेगा। ये आप लिस्ट जो है कोर्स की चेक कर लेना। और साथ ही इसमें आप 15 लाख तक का लोन ले सकते हैं। 4 लाख तक में तो कोई मार्जिन मनी नहीं है। 4 लाख के ऊपर के लोन में मार्जिन मनी आपको देनी पड़ेगी थोड़ी सी। कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तो ये क्रेडिट कार्ड स्कीम आप अपने अपने स्टेट में चेक करिए कि ये क्रेडिट कार्ड स्कीम है या नहीं। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिए, बिहार, झारखंड, बंगाल, दिल्ली और कई ऐसे जगह पे हैं जहां ये क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है। 10 से भी ज्यादा स्टेट हैं इंडिया में जहां पे क्रेडिट कार्ड स्टेट गवर्नमेंट ऑफर कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके थ्रू आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो में आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपके काम की जानकारी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अभिषेक एज ऑलवेज साइनिंग ऑफ। आप अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। टेक केयर।